गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डीजी एजुकेशन। डीजी एजुकेशन में आपको अब साबरमती की नदी के बारे में थोड़ा कहानी के रूप में आपके सामने पेश किया जाएगा। जो कहानी होती है, हम देखते हैं कि हम मूवी की मान लो एक कहानी है, उसको हम बड़ी आसानी से बड़े लॉन्ग टर्म के बाद में हमें याद रहती है। उसी की तरह मैं आपको साबरमती की मैं कहानी के रूप में पेश करने जा रहा हूँ, जो हो सकता है आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जो कहानी होती है तो बड़ी आसानी से याद होती है। पीछे भी मैंने वीडियो बनाए थे, अच्छा रेस्पॉन्स था, इसलिए और भी आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। रीट एग्जाम के लिए खासकर बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिलेबस में 30 लाइन में दी हुई है, नदियों झीलों के बारे में दिए, जल संरक्षण एवं तकनीकी भी दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। देखो देखो साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम है जैसमंद झील, पदराना हिल्स, उदयपुर। कहाँ है? पदराना हिल्स, उदयपुर। देखो इसको कैसे याद करते हैं। देखो मान लो पदराना से ले लो पाद, पाद मतलब पैर, तो पैर, उदयपुर के पैर से निकली, जय बोल के निकली। क्या बोल के? जय बोल के निकली। कौन निकली? जयसमंद झील। तो बोलो एक बार, जय हो साबरमती नदी की। तो जय जयसमंद झील से निकली। तो जैसे ही निकली, इसको अब एहसास हुआ कि मेरे को जाना कहाँ है। इसने अपना लक्ष्य डिसाइड किया। इसका लक्ष्य था मेरे को खंबात की खाड़ी गुजरात में जाना है। कहाँ पे जाना है इसको? गुजरात। तो इसको लगा कि मेरे को 416 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को है ना मावा खाना है। ये ट्रिक है जो इसकी सहायक नदी है उसके बारे में ट्रिक है। तो इसको जैसे ही एहसास हुआ कि मेरे को 416 किलोमीटर का सफर है, मैं अभी निकली हूँ उदयपुर से, और 416 किलोमीटर का सफर में मैं एक बार राजस्थान का मावा खाना चाहती हूँ। किसको मावा भाया भाई? सरस्वती नदी को। तो आप सरस्वती नदी को क्या मावा खिला दोगे? तो हम राजस्थान वाले ट्राई करते हैं इसको मावा खिलाने। वैसे देखो इसका क्षेत्र मुख्यतः बाहर है, राजस्थान से बाहर। अपने राजस्थान वाले में 45 किलोमीटर है, फिर भी हमें इसको खुशी खुशी भेजेंगे। देखो अभी भेजते हैं इसको। पहले इसकी सहायक नदियां देखते हैं। सहायक नदियों की ट्रिक है, वैसे हमें मावा चाहिए, हमें मावा चाहिए तो इसको दे दो मावा। वैसे वैत्रक, से सही, हमें से हतमती एंड हरनव, सेम ही नाम है। मावा को दो पार्ट में डिवाइड करके देंगे, मावा वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करके देंगे, क्योंकि 45 किलोमीटर अपने एरिया को कवर करती है। 45 कौन कौन से? उदयपुर एंड डूंगरपुर। तो इसको देखो मावा, मावा माँ से दो नंबर नाम निकलते हैं, मानसी एंड माजम। फिर आता है वाह, वाह से वाकल, और चाहिए को साइलेंट रखना है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी? वैसे हमें मावा चाहिए। तो एक बार फुल में आप भी बोली, वैत्रक, सेई, हतमती, हरनव, मानसी, माजम, वाकल, ये अलग अलग नदी है। ये इसका अफवाह क्षेत्र है। अफवाह क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि इसे डूंगरपुर एंड उदयपुर, उदयपुर से निकलती है और डूंगरपुर में से फिर आगे चली जाती है गुजरात में 416 किलोमीटर, राजस्थान में 45। मानसी वाकल जल सुरंग है, इस पे साबरमती पे दो जल सुरंग है, एक सही जल सुरंग और दूसरी है मानसी वाकल जल सुरंग। सही मैंने जो जवई नदी पढ़ी थी उस टाइम मैंने बता दिया था। इसकी लोकेशन है उदयपुर। मानसी वाकल का लोकेशन कहाँ पे? उदयपुर में जल सुरंग की। तो इसकी जल आपूर्ति करती है इसकी देवास परियोजना, उसका सेकंड नाम है मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना में। इसकी विशेष इंपोर्टेंस ये है, देखो नाम बड़ा है, मानसी वाकल, दो नदियां मानसी वाकल, तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। और दूसरी कौन सी है? सही जल सुरंग, राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग है। ये याद कर लेना कि मानसी वाकल किसमें? देवास परियोजना है, उसमें क्या जल आपूर्ति करती है। इसकी ये इंपोर्टेंस है, ये इसकी दूसरी इंपोर्टेंस है। ये होगी साबरमती की नदी के बारे में हमने थोड़ा सा इंपोर्टेंस देख ली, इतना था। अब देखते हैं दूसरी नदी। दूसरी है गगन नदी, ये सबसे बड़ी भारत की अंत प्रवाही नदी है। इसके बारे में हम देखने से पहले देखेंगे इसका उद्गम कहाँ पे। देखो अंत प्रवाही नदियों का हम देखते हैं संगम नहीं होता, संगम पॉइंट नहीं होते, जहाँ उसको मुख्यतः पहुंचना होता है उससे पहले क्या होती है? खत्म हो जाती है, तभी बोलते हैं उसको अंत प्रवाही नदियां होती है। देखो इसको कैसे हम कहानी के रूप में याद करेंगे। ये निकली है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से HP से निकली है, HP से निकली है। कालका पहाड़ी, कालका पहाड़ी है, वहां से निकली। कालका पहाड़ी पड़ती है शिवालिक हिमालय में। वहां से शिवजी से अपना परमिशन लिया कि मैं जा रही हूँ। तो जाने से पहले इसने क्या कल की, तो कालका हिल्स, कालका पहाड़ी से निकली। तो देखो अब पीछे से कल ऐसे घसबटाहट हो गई है, तो अब मानते हैं कि भाई क्या ये कहावत भी सुनी होगी कि मरियोड़ा रोता जाओ जन मरियोड़ा समाचार लेना है। जबकि बात है जो को ये कल करती निकली यहाँ से, तो उससे पहले जहाँ इसको पहुंचना था उससे पहले ही ये खत्म हो जाती है। देखो तो कालका पहाड़ी से निकली, कल करती यहाँ तक आई। कहाँ तक आई? अपने राजस्थान में। राजस्थान में आके इधर उधर देखा, तो राजस्थान में प्रवेश करती है वो अपना है तलवाड़ा गांव। राजस्थान के तल्ले से प्रवेश किया, किसमें? एक तलवाड़ा नीचे भी आता है, उसका खासकर ध्यान रखना। एक तलवाड़ा से प्रवेश किया, कहाँ से? श्री हनुमानगढ़ से प्रवेश किया, यहाँ से तलवाड़े से प्रवेश किया, आगे गई और नदी बनाई। तो तलवाड़े गांव में क्या रखी थी? टीबी,
टीबी तहसील है, तलवाड़ा गांव है, उसमें टीबी तहसील। तो तलवाड़ा में प्रवेश, तल से प्रवेश करके टीबी देखी, टीबी देखी किसने देखी? गगन नदी ने। फिर आगे बढ़ी तो यहाँ पे तलवाड़ा के आगे फिर आ गई तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील आ गई। फिर जैसे ही आगे बढ़ी अब इसकी क्या हो गई? पावर होगी खत्म, इतनी थी इसकी एनर्जी। तो पावर यहाँ के आगे जैसे हनुमानगढ़ में और आगे बढ़ी तो ये नाली का रूप ले लिया। तो इसे हनुमानगढ़ में, ये एच लिखा हुआ, हनुमानगढ़ में इसे नालिया पाट कहते हैं। तो हनुमानगढ़ नालिया पाट किसे कहते हैं? गगन नदी को। नालिया पाट बन गई। फिर जैसे ही अब पाकिस्तान में गई, अब पाकिस्तान को पता नहीं क्या ही हो गया, इनको पता नहीं कि ये दिखती तो नाली जैसी है, और हनुमानगढ़ वालों ने पहले ही अपना नाम तो नालिया पाट दे दिया। तो अब वो पाकिस्तान वाले ऐसे सोच रहे थे क्या ही करें, क्या ही करें, क्या ही करें। फिर उनका भी कोई मान वैज्ञानिक रहा होगा, तो उसने हकला के बोला होता, तो उसने बोल दिया पाकिस्तान वालों ने ये इसके आसपास चलते रहे, उसको बोलता है हकरा। ये अगर पानी के ज्यादा फ्लो होता है तो फोर्ट अब्बास तक जाती है। और पाकिस्तान हकरा, नालियन पाट, और नाली और पाट यहाँ पे आसपास में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी बोलते हैं नालियन पाट हनुमानगढ़ में। देखो फिर हम देखते हैं यहीं पे ऐतिहासिक जो सभ्यता है काली और पीली गंगा भी इसी गगन नदी के किनारे पे है। काली पीली, देखो काली पीली कहाँ पे? गगन नदी के किनारे पे। देखो दो हमारे भाई साहब है, उनके नाम लिखे हुए श्री राम वाड्रे एंड हनुमंत रॉय। ये नाम इसलिए लिखे गए हैं कि ये वो है, इनको क्या है सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है कि आप सरस्वती नदी का है उनका प्राचीनतम मार्ग खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। किसको? राम जी को और हनुमान जी को। जाओ आप ढूंढ के लेके आओ कि सरस्वती नदी है उसका प्राचीनतम मार्ग कहाँ पे है। ये था अपना सरस्वती नदी, इसका नाम सेकंड प्राचीन नाम है गगन नदी का सरस्वती नदी। नरट या मरुता दूसरा इसका नाम है। ये आपको इसके चेहरा या उनियारा देख के आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या नाम है। ये बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हो। तो हमने 2 नदियां कवर करने की कोशिश की आराम से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने पूरे पूरे बना दिए। अब इससे आगे ज़्यादा क्या ही होगा, पूरा पूरा बना दिया है। मिलते हैं, अच्छा रेस्पॉन्स लिया आपका, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।